आज की इस मीटिंग में सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज जिस उद्देश्य को लेके हम ये मीटिंग का आयोजन किए हैं, शिक्षादान महोत्सव। शिक्षादान महोत्सव की तैयारी पिछले जो ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ था मार्च में, उसके बाद रेगुलर हम इस पर काम कर रहे हैं। 30 अप्रैल तक बच्चों के फार्म भरवाए और फार्म भरने के बाद में जब सब फार्मों का कलेक्शन हुआ, उनकी जांच की। हमारे मेडा साहब बैठे हैं, मेडा साहब ने बहुत मेहनत की है उसमें, सबकी जांच की। जांच करने के बाद में हमने करीब 100 बच्चे सेलेक्ट किए थे, लेकिन जो ही उसका प्रोग्राम का प्रचार प्रसार हुआ और ज़्यादा नीडी बच्चे आने लगे। तो अब ये जो लिस्ट को फाइनल क्लोज कर दिया हमने, 125 बच्चे हमने इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए हैं। और इन सब बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पापा नहीं हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा दोनों ही हैं लेकिन बीमार चल रहे हैं, और कोई बच्चे ऐसे हैं दोनों होते हुए बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से कम है। ये एक वरीयता के हिसाब से हमने बच्चों का सिलेक्शन किया। तो 125 बच्चों का हम ये लोग कर चुके हैं लिस्ट। इनमें इन सब बच्चों को संस्था के बजट के हिसाब से इन बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ये सब सारी सुविधाएं ये संस्था के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है इस साल दिया अगले साल नहीं देंगे। यदि बच्चा इंटेलिजेंट है, आगे पढ़ रहा है, तो उसको आगे भी मदद करें। इससे पहले ये संस्था का 8वां कार्यक्रम है। इससे पहले 7 कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और 7 कार्यक्रमों में 444 बच्चों को हम शिक्षा सहायता उपलब्ध करवा चुके हैं। उन सब बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म, ये शुरुआत हमने 2010 में की थी और 2010 से लेकर निरंतर ये काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में ऐसा था कि हमें बच्चे ही नहीं मिल रहे थे। हमने संस्था बनाई कि बच्चे कहाँ से लाए, किसकी मदद करें। फिर हमने एक समिति बनाई, बच्चा खोज समिति, और अलग अलग कच्ची बस्तियों में, गाँवों में उस समिति के मेंबर्स को हमने भेजा और ऐसे करके वो सेलेक्ट करके लाए 17 बच्चे सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले प्रोग्राम 2010 में उन 17 बच्चों को हम किताबें, फीस, यूनिफॉर्म उस समय दिए। फिर निरंतर बढ़ते गया। आज हमारे पास ये स्थिति है कि समिति की जरूरत ही नहीं है। जो ही हम अनाउंस करते हैं पूरे राजस्थान में प्रचार है संस्था का और सब लोग जानते हैं संस्था में। आगे से कई ध्यान होता है, मेरे प्रेम फोन आना शुरू हो जाते हैं। और मेरा प्रयास भी ये रहता है कि एक एक बच्चे से डायरेक्ट मेरा मिलते हैं। सब बच्चों के मेरे पास नंबर शेयर है। इन 125 बच्चों के भी नंबर शेयर कर रखे हैं और सबको व्हाट्सएप के थ्रू और वैसे भी बातचीत के लिए थोड़ी तो एग्जर्शन होती है क्योंकि टाइम का बहुत वो रहता है, लेकिन मुझे आनंद भी आता है। और मेरे साथी कह रहे थे कि यार ये समाज सेवा बड़ी सिरदर्दी का काम है, लेकिन जिसने सिरदर्दी समझ ली वो कुछ नहीं कर सकता। और जिसने इसमें आनंद लेना शुरू कर दिया, मेरे को भी सिरदर्दी लगी। कल रात के 10 बजे, कल उसके पास स्मारिका वाले के पास बैठे 10:15 बजे स्मारिका की ध्यान करा। तो काम में भी आत्मा के साथ मन से करते हैं किसी काम का, आनंद आता है। तो मेरे को आनंद आता है, बच्चों से बात करने में भी आनंद आता है। तो क्लाइंट से भी मैं वही बात करता हूँ, तो बच्चों से भी वही बात करता हूँ। तो हमें इस काम में जब आनंद लेना शुरू होते हैं, क्योंकि ये आत्मा का आनंद है, इस आनंद लेना शुरू कर देते हैं तो बस सिरदर्दी लगती है। और जिसने ये समझे कि समाज सेवा तो सिरदर्दी है, वो कर ही नहीं सकता, 2 कदम नहीं बढ़ा सकता। तो हम तो आनंद समझ रहे हैं इसको और आनंद के साथ काम कर रहे हैं। तो ये 125 बच्चे तो ये सेलेक्ट हुए हैं। बच्चों के नाम और ये लिस्ट पूरी ग्रुप पे डाल दी और 12 ग्रुप में पूरे पे डाल दी मैंने। अलग अलग बच्चों को भी फॉरवर्ड किए, सब बच्चों को। अब इसके अलावा हमारा जो नया अभियान नवाचार है वो है एजुकेशनल एम्बेसडर। ये पिछले साल शुरू किया था हमने, 2019 में करना चाह रहे थे। तो 2019 में जब उस समय शुरुआत करी तो कोविड आ गया 2020 में, तो फिर पोस्टपोन करना पड़ गया प्रोग्राम को। और पोस्टपोन करने के बाद में फिर हमने 2021 में एक शिक्षा सहायता पकड़ा, उस समय भी कोरोना था। शिक्षा सहायता पकड़ा अपनाकर 15 दिन तक 5 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक बच्चों की पिछले साल मदद की। उसमें टोटल 101 बच्चे हो गए थे हमारे पास। उन बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफॉर्म ये सब हम संस्था के माध्यम से दिए। तो उसमें हमारे पास 60 एजुकेशनल एम्बेसडर थे। एजुकेशनल एम्बेसडर के
बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि ये कोई अवार्ड नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे साहब, वो एजुकेशन एम्बेसडर अवार्ड दे रहे हैं, मेरे को मिल जाएगा कि कभी से लोगे, क्योंकि ऐसी भी बातें मेरे पास आ रही है सर। तो ये अवार्ड नहीं है, ये एक तरीके से सेवा का काम है, और जो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कोई योगदान समाज को मैं देना चाहता हूँ, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है, ये अवसर है। तो उसमें एजुकेशनल एम्बेसडर एक हमारा नवाचार है। एक गरीब बच्चे की कोई भी आर्थिक संपन्न व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है तो वो हमारा एजुकेशनल एम्बेसडर होता है। हिंदी में उसको शिक्षिका दूत बोलते हैं। पद बहुत बड़ा है और बड़ा पद देके जिम्मेदारी भी बड़ी दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं चलो एक साल तक आपने बच्चे की साल मदद कर दी तो अगले साल नहीं करेंगे, तो अगले साल में हम उनको देंगे। यदि आर्थिक स्थिति उनकी कोई दिक्कत आ जाती है, तो परेशानी आ जाती, पारिवारिक समस्या होती। हमारे बीच में सीएल बाबा साहब बता रहे हैं, अभी आप नाम लिया था सर, इधर आ जाओ वापस। तो एजुकेशन एम्बेसडर है, ये है 74 एजुकेशनल एम्बेसडर बनाए हमने। 74 एजुकेशनल एम्बेसडर में हमारे ग्लोबल एजुकेशनल एम्बेसडर हैं पदम सिंह डॉक्टर विजय कुमार शाह साहब। ये बहुत ही ऊंची शख्सियत है। मैंने इनको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था है और दूर ये महाराष्ट्र सागरी में रहते हैं, तो इतनी दूर से आएंगे, प्लेन से आएंगे जाएंगे, तो मैंने ज़्यादा परेशान नहीं तो किया नहीं। लेकिन देश विदेश में इस एम्बेसडर का प्रचार करने के लिए हमने उनको ग्लोबल एजुकेशन एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है और 5 ब्रांड एम्बेसडर कर रखे हैं, एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर, जिसमें हमारे BL जाटव साहब हैं, जो रिटायर्ड IAS हैं, बरोपाल साहब बैठे हैं, बरोपाल साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक नरेंद्र सिंह रावत जी हैं, ये डायरेक्टर है रावत एजुकेशनल ग्रुप के, और एक कर्नल साहब हैं साहब, और एक मेरा भी नाम विष्णु। ऐसे करके 5 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ बाकी के जो है सब एजुकेशनल एम्बेसडर हैं। तो इन सबको एक एक बच्चे की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रांड एम्बेसडर का ज़्यादा योगदान होता है। वो जैसे ओरों से अपन ने गवर्नमेंट स्कूल के लिए 5,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट था, किसी से 5 मांगे 11 भी दे दिए करें, ऐसे भी। तो ऐसा नहीं है भाई चलो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जोड़ा है उनके साथ, लेकिन फिर भी 11 दिए, कई ने 21 भी दिए। और हमारे बाबूपाल साहब का तो बहुत बड़ा दिल है, तो मैंने उनको कहा साहब आपका कंट्रीब्यूशन, तो वो चेकबुक पे साइन करके मेरी तरफ कर दी, लो कर लो। तो ये एक बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ी बात है, ये आपका विश्वास है, आपका आशीर्वाद है। तो ये इस तरीके से संस्था में ऐसे लोग जुड़ते हैं और ऐसे आशीर्वाद बनते हैं, तभी इतने बड़े बड़े कार्यक्रम। तो ये बहुत बड़ा बात है। जाटव साहब कई बार बोल देते हैं मेरे को, यार मालिक ये इतना विस्तारित संकट नहीं है, आपसे सब दसवें है, वो मतलब मालिक करेगा सब। ये करने वाला मालिक अपनी कोई ताकत नहीं है, अपनी कोई यही तो ऊर्जा देगा, यही ताकत देगा, यही आशीर्वाद है, यही लोगों को जोड़ेगा। तो करने वाला मालिक करेगा। हमारे अपने प्रयास करते जा रहे हैं, तो संपत्ति तो क्यों नहीं आएंगे जब अपना अच्छी नीति से पारदर्शिता के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, काम अच्छा होता जाएगा। तो ये 100 बच्चों का समय था हमारा विचार कि 100 बच्चे करेंगे इस प्रोग्राम में, लेकिन 100 भी चलेंगे, 25 बच्चे ज़्यादा कर दिए। तो ये 25 बच्चों में भी ऐसा नहीं है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है 5,000, 10,000, 11,000 का एम्बेसडर्स का है हमारे पास, लेकिन वो भी कम करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि उसके अलावा और भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। जो संस्था के मेंबर्स जुड़े हुए हैं, संस्था के मेंबर से भी हम आप जोड़ के प्रार्थना करेंगे भाई 500, 1100, जो भी आप स्वेच्छा से करना चाहो, कि मौका आया है सेवा करने का, बीज उगाना है। तो ये बीज जो भी जितना बीज इसमें बोना चाहते हैं, तो सबसे प्रार्थना करेंगे थोड़ा थोड़ा योगदान करें, क्योंकि 50 बच्चे हमारे अंदर में, 75 छोटे बच्चे दिन के चले गए, उसके बाद 51 बच्चे संस्था के पास बचे हुए हैं। तो संस्था के पास जो बचे हुए हैं, उनका भी संस्था का भी बजट चाहिए 51 बच्चों करने के लिए। तो हम सबसे प्रार्थना की, कई लोग ऐसे हैं जो अलग से योगदान और दे रहे हैं, तो वो जो भी योगदान हम और से, अभी मेरे पास एक हाई कोर्ट के वकील है, तो उनका मैसेज आया कि सर मैं 1100 रुपये डोनेट करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कर दो, मैं मैसेज बना के भेज दूँगी। तो जो जिनसे मैं मिला ही नहीं, जिनको जानता ही नहीं, ऐसे भी कंट्रीब्यूशन हमारे पास आते हैं। तो
और जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है पूरा कितना पैसा हमारे पास आया है, कितना रसीद नंबर है, कितना हमने बच्चों को दिया, किस बच्चे को क्या दिया, पूरा का पूरा हिसाब पिछली बार भी हमने ग्रुप पे डाला था और अब की बार में हर कार्यक्रम का हम डालते हैं 12 ग्रुपों पे व्हाट्सएप पे, जिसमें मेंबर भी है, विदाउट मेंबर ही है, जो रजिस्टर्ड मेंबर तो है, रजिस्टर्ड मेंबर वैसे लोग जुड़े हुए सेवा भावी लोग, वो सबके सामने हम उसको रखते हैं। तो वो हमारे क्लिप आर्टिस्ट का सब काम होता है। तो ये पहला पॉइंट था कि बच्चे सिलेक्शन और एम्बेसडर की नियुक्ति। चौथा एम्बेसडर इस साल के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए और ये बच्चे सिलेक्शन की। इसके बाद जो हमारा आज के ये तो सिलेक्शन हुआ, अब सिलेक्शन के बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कार्यक्रम की तैयारी होता है। कार्यक्रम की तैयारी के लिए सारे अतिथि हमने डिसाइड कर दिए और ये बारोबार साहब का आशीर्वाद रहता है कि बहुत कुछ सीखता हूँ मैं इनसे। हम 15 दिन पहले ही डिसाइड फिनिश कर लेते हैं कहानी को। कभी कल मेरे पास किसी का फोन आया बहुत ऊँची स्पीकर साहब एक गेस्ट बना दूँ आपका, साहब माफी चाहता हूँ, गेस्ट करने के हमने पूरा लॉक कर दिया और हम उस तरीके के सिस्टम से करते हैं। जो गेस्ट है पहले से डिसाइड है, जिसमें पहले 15 दिन पहले किसी ने कहा उनकी बात मानी, उनको रख लिया हमने, तो वो अलग बात है। तो ये सारे गेस्ट हैं, गेस्ट भी थोक के भाव रखे हुए हैं और अपने प्रोग्राम में सब आते हैं, ऐसा भी नहीं है कोई एब्सेंट होगा इनमें से। जो मुख्य अतिथि हैं बीडी कल्ला साहब हैं, आप सब जानते हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, बहुत ही बिजी शेड्यूल है उनका, इस समय ट्रांसफर होते हैं तो इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी हमने चारों तरफ से पूरा प्रेशर बना रखा है प्रोग्राम में आए। हमारे जो मदन गोपाल जी हैं ये साहब के मित्र हैं, तो ये इनको भी मैंने बीच में मिल गया, फिर कहा अब दूसरे प्रोग्राम से पहले कल्ला साहब के पास और जाते हैं एक बार, इनको और उसका प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी उनको आइडिया नहीं लगा कम कर जाएंगे, तो फिर दोबारा उनको बता जाएंगे, ये पोस्टर भी देंगे, कार्ड भी देंगे। तो पूरा प्रयास है बुलाने का। हमारे मिश्रा जी आ रहे हैं, सुरेश मिश्रा जी, उनके भी मित्र हैं, उनको भी कह रखा कि आप उनको पूछ के लाओगे। तो ये कल्ला साहब आते हैं तो शिक्षा संबंधित हम काम कर रहे हैं। जनरली हम नेताओं को अवॉइड ही करते हैं, बुलाते नहीं हैं, लेकिन ये शिक्षा का मामला था और शिक्षा मंत्री होता है तो प्रोग्राम की स्ट्रेंथ रहेगी और बच्चों को भी आशीर्वाद मिलेगा और जो एम्बेसडर्स आ रहे हैं शिक्षा मंत्री से सम्मानित होगी उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमने शिक्षा मंत्री को उसमें मुख्य अतिथि रखा। अध्यक्षता हमारे न्यायमूर्ति श्रीमान बनवारी लाल शर्मा जी हैं। बनवारी लाल शर्मा जी राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और यह अभी राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग है उसके चेयरमैन थे, अभी थोड़े दिनों पहले रिटायर हुए उससे, और साहब के मित्र हैं। तो ये तो आएंगे ही, उनके पास हम मिलने गए थे और ये इन्होंने जब मिले सारी बातचीत के बाद ये भी कहा इन्होंने कि ये जो बिल्डिंग बना रहे हो अनाथ आश्रम दादा पोता संस्थान, साहब क्या योगदान करना मुझे बता रहे हैं, तो ये योगदान भी करेंगे। तो ये अपने पास तो जो भी आते हैं तो इनमें से भी योगदान करते हैं लोग। फिर उसके बाद में जो विशिष्ट अतिथि हैं मदन गोपाल मेघवाल जी हैं, ये रिटायर्ड IPS हैं और जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन है, अम्बेडकर पीठ जिसको बोलते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं। बीरी सिंह सिंसरवार जी हैं, भारपाल साहब के मित्र हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पूर्व चेयरमैन ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं। ओम प्रकाश बैरवा जी हैं जो IAS हैं, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव लोक सेवाएं जन उपयोग निराकर विभाग के, ये संस्था के संरक्षक मेंबर भी हैं, अभी परमोटर IAS बने हैं, तो इनको भी हमने विशिष्ट अतिथि में रखा है। BL भाटी साहब हैं, अधीक्षण अभियंता साहब निर्माण विभाग के और संस्था के मुख्य सचिव बन गए हैं। सुरेश अग्रवाल जी हैं जो फोर्टी के अध्यक्ष हैं। DS रावत साहब चेयरमैन है रावत एजुकेशनल ग्रुप के। दीपक मान है, बहुत ऊँची हस्ती है दीपक मान, पहला जो प्रोग्राम किया था तब ये मुख्य अतिथि थे। तो ये अपने IPL के मैच वगैरह आते हैं ना, क्रिकेट के मैच, उसमें कॉमेंट्री वो देते हैं, तो कॉमेंट्री भी करते हैं और इनके अखबारों में आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो इनका एक आर्टिकल अपने इस स्मारिका में छपेगा तो नहीं छपेगा। नरेंद्र रावत जी हैं जो डायरेक्टर है, सुरेश मिश्रा जी का मैंने नाम लिया, इस संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष हैं।
तिलक तनवर जी हैं, ये राइटर हैं, वो दिल्ली के हैं, और एक किताब निकली है शो अबाउट सब इंस्पायरिंग लोगों की, उनमें 2 वॉल्यूम इन्होंने निकाले हैं। पहला इनका निकल चुका है, सेकंड वॉल्यूम में बालपाल साहब जी और मैं भी हूँ। ऐसा इतना कोई काम नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि आपके साथ जो जीवनी है वो लोगों को प्रेरणा देगी, तो उस जीवनी को उन्होंने छापा है। 50 लोगों की जीवनी, बहुत ही शानदार किताब में छापी। अक्टूबर में रिलीज होगी वो। पिछली बार फर्स्ट वॉल्यूम था वो मेरे पास है, तो इनको हमने इन्वाइट किया था। पढ़ा, ये भी बहुत अच्छे राइटर हैं, आएंगे। और अरुण अग्रवाल साहब हैं, संस्था के सलाहकार भी हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन में अध्यक्ष हैं, ये भी अतिथि के रूप में आएंगे। और आरती मल्होत्रा जी हैं, जो आगे हैं ऑल इंडिया रेडियो में, ये भी बना देंगी, ये भी तिलक तनवर जी के साथ ही हैं। डॉक्टर सारिका शाह है, ये हमारे एम्बेसडर में भी जुड़ी हुई हैं और पिछले साल में एम्बेसडर में रही हैं, और ये स्पीच भी उस पर देती हैं अंगदान और उस पर। तो ये महाराष्ट्र में रहती है, लेकिन मैंने प्रार्थना की, मिसेज इंडिया ऑलरेडी रही हुई है, तो मैंने प्रार्थना की कि आप पधारो प्रोग्राम में, आपको तो अतिथि में रखेंगे, दूर से आओगे, ट्रेन का टिकट करा के आओगे, पूरा मान सम्मान नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो इनको मैं अतिथि में रखना है। और हमारी संस्था के जो भी लोग हैं, जो हमें आर्थिक सहयोग हर प्रोग्राम के लिए करते हैं, कार्यक्रम के लिए करते हैं, उनका हमें आशीर्वाद होता है। हमारा प्रयास रहता है कि उनको भी हम कहीं न कहीं पूरा मान सम्मान दें हमारी तरफ से, जबकि मान सम्मान वाले लोग हैं नहीं, जो भी संस्था में जुड़े हुए हैं ये पीछे आगे बैठने वाले। अभी बाल साहब मेरी जबरदस्तियाँ बिठाए हैं, तो ये यहाँ तो जो भी संस्था में तो समर्पण है, यहाँ पर यहाँ कोई मान सम्मान वाली बात नहीं, किसको काम बिठाया, यहाँ तो सब सेवा भाव से जुड़ते हैं, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं उसी भाव से जुड़े हैं। लेकिन फिर भी संस्था का फर्ज बनता है कि जो आइए संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, अच्छे पदों पे है, तो हम कहीं कहीं उनको उनके मान सम्मान में कभी नहीं आने दें। तो हमने ये डिसाइड पिछले बार भी डिसाइड किया था मीटिंग में कि जो भी संस्था में हमारा प्रोग्राम के लिए योगदान करते हैं, जैसे जाटव साहब है, पूरा योगदान होता है, जाटव महाराज जी कितना करना है, कितना भी जाऊँ बस इतना होता है। ऐसा नहीं कि लोग 5,000 या 11,000 कितना देना बता तो कम्युनिकेशन नहीं रहे प्रोग्राम। तो अब ऐसे जो आशीर्वाद इनका है, तो उनको कोई मान सम्मान नहीं होनी चाहिए, तो इनको हमने फिर एक पॉइंट निकाला हुआ विशेष आमंत्रित, जबकि ये विशिष्ट थी, क्योंकि आप संस्था के मेंबर फिर उसमें भी विशिष्ट में बात डालते हैं, वो कहते हैं कि आप चेंज हमेशा नहीं बनाते हो, फिर इनको रिपीट कैसे कर देते हो। अभी रिपीट करने का थोड़ा तरीका हमने निकला है कि भाई जो भी योगदान जिनका एक्स्ट्रा रहेगा संस्था में तो अच्छे पदों पर, तो हम उनको विशेष आमंत्रित देंगे। तो बात जाटव साहब विशेष आमंत्रित में, ललित मेहरा साहब IAS है, वो एम्बेसडर में संस्था के, ये भी विशेष आमंत्रित में। और कन्नौज साहब जो शेखावत साहब हैं, उनका बड़ा योगदान होता है, 2 दिन का उन्होंने हौसला दे रखा है, तो इनको भी उन्होंने विशेष आमंत्रित किया था। एक सूर्य प्रकाश जी हैं, दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर से ये रिटायर हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी हर महीने 1,000 रुपये फिक्स करते हैं, जो 12,000 डालने अकाउंट में सब डाल दो, अकाउंट डाले ऐसे, तो ये दिल्ली से आएंगे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पिछले प्रोग्राम में भी आए थे, तो इनको भी हमने विशेष दिल्ली से कोई आए संस्था में इतना योगदान, पिछले में 1 लाख रुपये का इन्होंने डोनेशन दिया था। तो हम कहीं कहीं इनके मान सम्मान में कमी न रह जाए, क्योंकि इसमें नाम रहता है तो पूरा मान सम्मान में रहता नहीं तो भूल जाते हैं, तो वो इसलिए फिर इसमें विशेष आमंत्रित उनको भी बुलाएंगे। और बाकी तो हम सब होस्ट में है सारे, जो भी है सबका स्वागत से काम करेंगे। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये अतिथि है। कार्यक्रम 3 जुलाई का है, निर्मल ऑडिटोरियम आप जानते हो, इसका गूगल लोकेशन में ग्रुप पे डाल दूँगा, उसका बहुत ही शानदार ऑडिटोरियम है। पिछला प्रोग्राम हमारा उसी में होता है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का प्रोग्राम है, लेकिन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एम्बेसडर 9:30 पे सबका एम्बेसडर का हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, बाकायदा पूरे काउंटर लगेंगे रजिस्ट्रेशन के, उनको कार्ड बना के देंगे, जैसे कोई मीटिंग जाते हैं सेमिनार में गए लिखते रखते हैं, तो वो वाला देंगे। तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से बैठने का अंदर अरेंजमेंट्स रहेगा, एम्बेसडर से इधर बैठेंगे, बच्चे इधर बैठेंगे, गेस्ट इधर बैठेंगे, संस्था के मुख्य संस्था बैठेंगे, तो सारी व्यवस्थाएँ करेंगे। तो ये 9:30 बजे पहुँचना है, कि रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत प्रोग्राम का एक एजेंडा तय कर रखा है, और एजेंडा इतना मिनट टू मिनट तय कर रखा है हमने, बालपाल साहब ने हमने बैठ के उसको लिखा है। तो
4 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, बच्चे इतने सारे हो गए, एम्बेसडर इतने सारे हो गए और गेस्ट इतने सारे हो गए, तो इनको मैनेज करना सेट करना बड़ा टेढ़ा काम है। फिर भी हमने एजेंडे को से उस तरीके 4 घंटे में सेट किया, तो वो पूरा मिनट टू मिनट चलेगा। इसलिए बच्चों से भी और एम्बेसडर से भी मेरी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल 9:30 पे पहुँचे, 9:30 पे आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और ये रजिस्ट्रेशन के बाद जब एम्बेसडर्स का बच्चों का वहाँ शिक्षा सहायता देने का कार्यक्रम चालू होगा, उस समय तक वो लिस्टें सारी तैयार हो जाएगी, फिर वो लिस्ट स्टेज दी जाएगी, कौन कौन आए उन्हीं बोल जाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि नाम में बोलते रहते वो आया हुआ ही नहीं रहता सामने, तो वो लिस्ट फिर वहीं रजिस्ट्रेशन काउंटर से स्टेज पर चली जाएगी। और इसका संचालन हमारे गौरव शर्मा जी करेंगे प्रोग्राम का। गौरव शर्मा जी को आप सब जानते हैं, दूरदर्शन में जो न्यूज करते हैं, संस्था में भी जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, संस्था के बारे में पूरा जानते हैं, संस्था की डॉक्यूमेंट्री में इनकी आवाज़ है, तो इनकी पूरी सेवा रहती है। वैसे कोई इनको प्रोग्राम के लिए बुलाए ना, तो 5 लोग मुझे पता है ना कि लोग बुलाते हैं, मैं कहता हूँ कि साहब वहाँ प्रोग्राम में बुलाना है, एंट्री करनी है, तो 5-7 हज़ार 11,000 तो मामूली सी बात है इनकी फीस। लेकिन संस्था में आज तक कभी पैसा नहीं, तो वो कभी नहीं लेते संस्था में कोई पैसा। तो अपने साथ सारे लोग जो निर्मला ऑडिटोरियम में 65,000 की उसकी वो है, लेकिन वो फ्री है। तो हम कोशिश करते हैं जो पैसा हमारे पास आता है ये निधन बच्चों तक पूरा पढ़ाई चलेगा, फालतू के खर्चे हुए। अब दूर दूर से बच्चे आएंगे, पूरे राजस्थान से बच्चे आएंगे, एम्बेसडर्स आएंगे, बाहर से भी एम्बेसडर्स आ रहे हैं, तो दोपहर हो जाएगी तो खाने की व्यवस्था जरूरी, भूख लगेगी सबको। तो खाने के लिए जैसे पिछली बार हमने प्रोग्राम किया दोपहर के भोजन का 2 बजे का रखेंगे, हो सकता है कि 1:30 बजे चालू कर देंगे, बच्चों को कहीं भूख लगेगी खाने के लिए प्रोग्राम चलता रहेगा, बच्चों को भेज देंगे तो खाने में वो व्यवस्था देख लेंगे। बाकी उस समय खाने में मेरी बात तो वो जो कैटरिंग वाले से हुई है, जो अपने दुर्गापुरा जो फंक्शन किया था उसमें भी ज़्यादातर अपने पिछले प्रोग्राम में उन्होंने की थी, तो उनका खाना भी अच्छा होता है, उनकी व्यवस्था भी अच्छी होती है, तो वो सस्ता भी पड़ता है, इसलिए उन्हीं से दोबारा बात की है। एक सिंपल खाना, कोई विलासिता नहीं रखते हम लोग, क्योंकि शादी तो ले लिए तो सिंपल खाना है, समाज सेवा खाना तो सिंपल खाना, उसमें 1-2 सब्जी, छोले आलू और एक दाल, रायता तो बड़ी से रायता देते हैं, और उनका साथ मीठा भी देखो, सूजी का लो बना है, सूजी का लो, चावल भी उसके साथ वो देंगे, और 2 तरीके की चपाती देंगे, और पूरी भी साथ में निकाल देंगे, और सलाद और अचार पापड़ वगैरह वो चलेंगे, और पूरा बफर सिस्टम से रहेंगे। मतलब अपने पास जो VIP लोग आ रहे हैं उनको भी ऐसा फील नहीं होगा कि सब पंगे तुम बिठाई खिला दिए, तो वो ढंग से अपन उसी हिसाब से उसको करना। तो दोपहर का खाना सभी के लिए रखेंगे, तो ये खाने के बाद में फिर सब होगा। तो ये ओवरऑल प्रोग्राम है, और अब इसमें बच्चों की लिस्ट, ये लिस्ट गेस्ट का ये फाइनल हो गया। इसके बाद खाने के बाद होगी, खाने की व्यवस्था पहले करती है, ऑर्डर करती है। 350 का मैंने किया है, क्योंकि आइडिया नहीं लगता कितने लोग आएंगे, कभी हो जाए तो 500 दे, नहीं हो पिछली बार बच गया खाना तो हमने रेलवे स्टेशन पर जाकर किया है खाने, तो लेकिन इसमें आएंगे क्योंकि अपनी सीधी सी गणित तो ये है, 125 बच्चे हैं, 125 बच्चे तो ये जाएंगे, और किसी को अचानक कोई काम पड़ जाए या कोई जाए तो 100 मान लो, एम्बेसडर में सारे आएंगे, एम्बेसडर में मान लो 10 की कोई दिक्कत आम तौर पर कुछ नहीं दिक्कत हो जाती, 10 कम मान लो, 15 कम मान लो, तो भी आपके 60 मान लो, तो 60 और 160 ये हो गए सीधी सी गणित है। फिर अपने संस्था के मेंबर 100 मेंबर सर अपने मिल जाएंगे, 100-125 मेंबर, फिर बच्चों के साथ पेरेंट्स को बुलाया हमने, तो हम चाहते हैं उसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है खाना का उसको 350 को बुलाया मैंने, वो तो 500 तक भी हो जाएगा, 600 तक भी हो जाएगा, लेकिन अपने वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया। पिछली बार सीटें खाली रहेगी तो वहाँ फंक्शन में, तो वो तो कहीं भी जस्ती नहीं है, फुल खचाखच मंत्री आए तो देखिए यार क्या होल कर 800 900 के लगभग है उसकी सीटें, नहीं सिंगल नहीं है और बड़ा होल है, तो वो उसमें आप ये कार्ड छपाई के लिए जो भी आपके मित्र दोस्त सेवाभावी लोग हैं, कोई VIP है, तो आप ये कार्ड ले लो, आप ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट, ये कार्ड आप सबको डिस्ट्रीब्यूट नाम लिखो यहाँ पे, सब प्रोग्राम प्रधान हमारी संस्था का प्रोग्राम है, हर संस्था में आप सदस्य हो तो भी बात नहीं है, आप एम्बेसडर को कुछ भी हो संस्था के साथ जुड़े हुए हो, जो भी आपके मित्र दोस्त है सबको बुलाओ,
और जो परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि साहब खुद ही सब बेच के आ गए, बच्चों को भी लेकर बच्चों का प्रोग्राम बच्चे सीखेंगे और वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़्यादातर हम गलती कर जाते हैं कि खुद तो सब बेच के चल देते हैं, सूट पहन के और बच्चों को मिशन को लेके दी जाए। ये प्रोग्राम है, सोशल प्रोग्राम तो नहीं ऐसा होता है, लेकिन ये फैमिली प्रोग्राम है। बच्चों को भी लेके आइए और मैडम को भी लेके आइए, पूरा परिवार के साथ प्रोग्राम। और दूसरा मित्र उसको बोलो यार आओ, अच्छा प्रोग्राम है, ज़्यादा नहीं ज़्यादा। अब कितने लोग तो हम जाते हैं दिल्ली प्रोग्राम में, सब आपके साथ कितने लोग आएंगे तो मतलब पहले पूछते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा ज़्यादा बुलाने को लोग तो बुलाना नहीं चाहते, हम ज़्यादा ज़्यादा बुलाना चाहते हैं, जितने ज़्यादा हों उतने अच्छे। तो आप जीवन के लोगों को बुलाइए और हॉल खाली नहीं रहेंगे चाहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे खाना आपने रखा है ना, प्रोग्राम चलता रहता है, कई लोग जल्दी में होते हैं, आजकल बहुत फास्ट लाइफ है, किसी का टाइम बहुत कम होता है, 3-4 घंटे कोई रुक नहीं पाते, कोई बीच में चला गया, हमेशा का संभालना, वो उठ के चला गया, किसी बच्चे का हुआ जल्दीबाजी में निकल गया, तो वो कम भी हो जाएंगे ना, फिर खाना तो लास्ट में, तो वो कई लोग कम भी हो जाएंगे। इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ताकि वो खाना पिछली बार की तरह बचे भी नहीं और हॉल भी पूरा बना नहीं। ये अपना खाने की व्यवस्था का है। इसके बाद अब जो व्यवस्था है वो है वॉलंटियर्स के लिए। मोहन जी आए नहीं थे तो वॉलंटियर्स का मैंने पुरस्कार में ले लिया, तो अब आगे वॉलंटियर्स के लिए आप कम से कम 50-60 ऐसे लिस्ट तैयार कर लो, संस्था के मेंबर हो चाहे नहीं हो, जो सेवा करना चाहते हैं। तो हमारे पास वॉलंटियर्स की पहले वाली लिस्ट भी है, वाइट शर्ट या वाइट टी शर्ट वॉलंटियर्स के लिए, तो वो टाइम का नीचे जीन्स पहने कोशिश करना पड़ रहा है, लेकिन ऊपर का वाइट हो तो लगे हुए वॉलंटियर, और सबके वॉलंटियर के लोग लगा देंगे, अपन बेच लगा के लगा देंगे। वॉलंटियर में सबसे पहले जो काउंटर लगेगा रजिस्ट्रेशन का, कम से कम 6-7 लोग तो वहीं से, और उसके बाद क्योंकि वहाँ जब एक साथ लोग आते हैं भीड़ हो जाती है, तो उनको लाइन में सेट करना, लाइन में लगाना, तरीके से काम करवाना, वो सारी चीज़ें, सारी लिस्टें नहीं, लिस्टों में सेलेक्ट करके आगे सेट करवाना, तो वो सब ये तब काम है। तो 6-7-8 लोग तो वहीं लगा हुआ है सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद में जो संस्था के पदाधिकारी हैं, हमारे वर्मा साहब हैं, रमेश जी हैं, मेरा जी, कुछ बड़े लोग, तो ये क्या है कि सारे जो रिसीव करने के लिए किसी को आता है आप इधर बैठे, तो वो रिसीव करने के लिए जो बड़े लोग हैं उनकी ड्यूटी उसमें रहेंगे। और अंदर की तरफ स्टेज में कम से कम 7-8 लोग स्टेज में चाहिए, क्योंकि 100 बच्चों के पैकेट रहेंगे, इनके चेक रहेंगे, सिस्टम से सेट करके रखेंगे, कहीं कोई तरीके की अव्यवस्था नहीं हो। इसके लिए हम एक दिन पहले सारा सेट करेंगे सामान को, क्योंकि हॉल अपने मित्र ही हैं, उनका जानकार है, तो एक दिन पहले दिन ले लेंगे उसको, जबकि एक दिन का किराया दिन लेते हैं, लेकिन आप 4 घंटे के लिए लिए, 500 घंटा हुआ है उसका किराया मिलता था। जानकी देवी में हमारे प्रेशर कर दिया तो सब बंद करो प्रोग्राम होने से आपका किराया लगेगा, तो वो दूसरी जगह ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ एक दिन पहले ले लेंगे। तो एक दिन पहले हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे, रिहर्सल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, किस तरीके कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ खड़ा रहेगा। तो एक दिन पहले वॉलंटियर्स आए, तो सेवा जब यहाँ समर्पण हो गया तो उनको टाइम, उनको पूछ लो ये तो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, ये टाइम देना, यदि कर सकते हो तो मार दो। तो वो स्टेज में 6-7 लोग तो स्टेज पे हो गए, 7-8 इसमें हो गए, फिर अंदर की तरफ हॉल में कम से कम 10 जने अलग अलग दूर। वहाँ क्या है कि वो जो प्लेट्स लगा देंगे अपने, इधर एमएसआर पे बैठेंगे, इधर वो बैठेंगे, वो सारी, लेकिन उन पर भी बिठाने का होता है। अब कोई आए गेट पे पूछो साहब आप क्या होता है, तो एमएसआर का वो रखा नीचे के साथ आप इधर बैठे। अब कोई गेस्ट है वो समझ में नहीं आया, वो आके चुपचाप बैठ गया पीछे, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो साहब को सब पता है गेस्ट का, तो इनको तो रिसीव करने के साथ में रखेंगे वहाँ पर, और मैं तो आप सबके बीच में रहूँगा ही। तो बाकी जो भी बड़े लोग हैं तो रिसीव थोड़ा सा करके लाते हैं, किसी को अच्छा लगता है उनको भी। तो ये व्यवस्था अपनी वहाँ की रहेगी, क्योंकि अब इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, इसलिए मैं इतना विस्तार से आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद सीधी मीटिंग वहीं होगी, एक दिन पहले जो व्यवस्था करेंगे वहाँ हमारी मीटिंग होगी, तुम्हारी व्यवस्था होगी, वो रिहर्सल होगा। तो एक दिन पहले अपन 11-12 बजे पहुँच जाएंगे और रात तक सारी व्यवस्थाएँ करेंगे।
पूरा डोनर वेनर सेट करना, दूसरे दिन 9:30 पे चालू होगा तो सब 20 दिन का टाइम बचेगा नहीं मेरे पास, तो वो सारी व्यवस्था एक घंटे में प्रोग्राम में। ये वॉलंटियर्स ड्यूटी का मोहन जी आपने समझ लिया। और इसमें क्या है कि इससे पहले की बात बता रहा हूँ, ये तो प्रोग्राम की ड्यूटी हो गई। हमारे पास ये बहुत बड़ा टास्क हो गया 125 महीने का, ये तो निभा रहे हैं अपने मेडा साहब, क्योंकि मेरे लिए भी तब हो गया कि मैं एक बच्चे को फ़ोन करूँ। एक बच्चे से बात करते हैं ना तो 5 मिनट निकल जाती है, तो उससे पूछते हैं क्या करते हो पापा, क्या करते हैं, कौन सी पढ़ रहे हो, क्या क्लास कर रहे हो, तो मैं 5-7 बच्चों से ज़्यादा कर ही नहीं पाता हूँ, फिर मैं वहीं जाने लगा। तो ऐसे करके ये 2-4-5 दिन से पूरे बच्चों को फ़ोन किए हैं, किस बच्चे को क्या चाहिए। कोई बच्चा मान लो कि साहब प्रताप नगर में था, मैं तो यहाँ का एड्रेस जानता, और ऐसे बच्चे हैं ग्रुप में मैंने जोड़ा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 125 से 40 बच्चे ग्रुप में होंगे, बाकी के बच्चे तो ग्रुप में है ही, उनके पास ये एंड्रॉइड ये जो टच वाला फ़ोन ही नहीं है। उनके मम्मी पापा भी उसी स्थिति में नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं मिल रहे, तो वो प्रस्ताव के थ्रू आएगा, आपके रेफरेंस से बच्चे का फॉर्म करके लाए, बताओ इसको लेके आओ क्या दिलाना। तो इन सब के पैकेट बनाना, सबके पैकेट बनाना, फीस के चेक बनाना, चेक किस नाम से बनेगा, चेक भी शो हो जाते हैं, लोग कहते साहब स्कूल के नाम से बना दो, जो कि संस्था चलाती है स्कूल तो वो संस्था के नाम चेक जाता है, ये भी समस्या पैदा करती है, तो वो चेक जिस नाम से खाता होता है स्कूल का उस नाम से चेक जाएगा। तो ये सारी चीज़ें 30 तारीख तक हम पूरे पैकेट्स तैयार करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर भर के ले चलेंगे उनको वापस। और बैग बढ़वाए हमने लटकने वाले, उन बैगों में सबके नाम लिख देंगे बच्चों के, किस बच्चे का कितना तो सीरियल नंबर है, कौन सी क्लास में है, तो वो सब बैग पे नाम आएंगे, और वो सीरियल वाइज वहाँ सेट करेंगे। और जब स्टेज पे बुलाएंगे तो 5-5 बच्चों का हमने बाबूलाल साहब ने डिसाइड किया कि 5 बच्चे के लिए एक बुलाएंगे तो अपन शाम हो जाएगी, तो हम 5 बच्चों को एक साथ बुलाएंगे, सीरियल वाइज 5 एक बच्चों को एक साथ बुलाएंगे, उनको कार्ड बनाएंगे, साथ में खड़े करेंगे, एक साथ फोटो लेंगे, अलग अलग भी फटाफट खींच लेगा, दो के फोटोग्राफर 2 रख लेंगे, तो अलग अलग खींच लेगा, ग्रुप वाला ग्रुप खींच लेगा, मिक्सिंग चलती रहेगी फोटो। तो ये 5-5 को बुलाएंगे तब जाके ये मिलते हैं बच्चे। तो ये 30 तारीख तक इसके लिए मेडा साहब अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें मेरे को चाहिए कम से कम 5-6 लोग, आप मजबूत आदमी उसके लिए। चंदेल साहब बड़ा समर्थन, मेरे बच्ची का नाम जो है इनके साथ जोड़ा एडमिशन पे बने, ये बच्ची के पास गए मिल के आए, अब देखो मैडम आई हुई है, इनकी बेटी है, तो इनको यहाँ भी रहेंगे, ये वहाँ शहर में रहती है, तो उनसे मिलकर आए, उनकी परिस्थिति जानी, समझा उन्होंने क्या पारिवारिक परिस्थिति क्या है, और बच्चे की पूरी बदल ये है नशा का। लेकिन इतनी समर्पण के साथ मैंने भी आपसे 5,000 ले लो, आप ले लो, आप काम देते अब टाइम नहीं है तो आपने सस्ता तो कर ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना क्या करें। तो ये एक बच्चे तक निर्भर नहीं है सर, ये आपको और बच्चों के कम से कम 10-15 बच्चों की जिम्मेदारी देंगे, उन बच्चों के सामान दिलवा के आओगे, पैकेट बना के लाओगे, पैसे संस्था में इससे आपको दे देंगे, और बिल प्रिंटेड बिल उसमें दुकान का नाम, क्योंकि पर्ची वाले बिल नहीं थे आजकल, एक एक चीज़ ऑडिट होती है, सब ये साइड में निकल जाते हैं, वो सब मेरे से क्या जाएगा। तो प्रिंटेड बिल हो, और विराट नगर की तरफ के आपके बच्चे हैं तो बार इनके मेडा साहब ये सब बच्चों के साथ ले आएंगे, सबके बिल हिसाब किताब हम साथ हैं, तो वो सारा हिसाब किताब। तो ऐसे तो चंदेल साहब को जोड़ेंगे, और कौन टाइम दे सकता है उसमें, जो टाइम दे दें, क्योंकि हम क्या है कि यहाँ तो कर ही रहे हैं, बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनको दिला ही रहे हैं, कई बच्चे सिर्फ जाके दिला के आना है, जाके दिला के और फिर उनको बता के आना वहाँ प्रोग्राम में वहाँ आना है, और उस सामान को यहाँ ले आना है, फिर इस सामान को आपको वहाँ स्टेज पर देंगे, इतना समझाना पड़ेगा। अभी भी मेरे पास कई फोन आए, सर वो ग्रुप पे क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या है आप देखो, मतलब ये क्या है मैसेज आ रहे हैं, क्या है, क्या प्रोग्राम में भी आना है, क्या करना है, तो एक बच्चे को पूछ के अच्छी तरह उनको समझाना पड़ेगा। तो ये बराबर से 125 पैकेट तैयार करने, चेक तो मैं एक दिन बैठ के फटाफट करा दूँगा सबके, लेकिन किस नाम से बनेगा होगी तो बाकी ये जो है मेरा काम, बच्चों को जो स्टेशनरी किताबें वो यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है वो देगा। तो इसमें कम से कम आप 6-7 लोग स्टाफ को मैं साथ में ले लूँगा, जो अपने वन में है, 2-3 लोग 3 में शामिल कर लेंगे, बाकी शेखर जी है इसके लिए उपयुक्त, और कोई
जो इसमें सेवा दे सकते हैं, जो टाइम दे दे ज़्यादा के करवाना है, तो वो मेरे को नाम दे देंगे, तो उनकी सेवा करा देंगे। भाई इन बच्चों को नंबर लो, इनसे बात करो, इनको दिला के आओ, यदि ये यहाँ से तो यहाँ ले आओ, वहाँ जाके दिलाए आओ। अब ये तो क्या है कि समर्पण कर ही दिया, तो ये तो बहुत, ये आमंत्रण पत्र भी तरह का मैंने बोल ही दिया पहले, मैंने पॉइंट लिखे थे, इसको देख लेता हूँ। एक हम पोस्टर ये जो बनाया हमने, इसमें इसका विमोचन भी करेंगे, तो अभी मैं कर लेंगे किस लेंगे। और योगदान वाली जो बात है, योगदान की मैं अपील भी कर देता हूँ कि सभी से, संस्था के जो सदस्य, जो रजिस्टर्ड मेंबर जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स में से मैं आपको बता दूँ कि 25 तो मुख्य संरक्षक संस्था है और 76 संरक्षक मेंबर, जो 21,000 रुपये से जुड़ते हैं वो मुख्य संरक्षक होते हैं, जो 11,000 जुड़ते हैं वो संरक्षक मेंबर, 76 संरक्षक मेंबर। लेकिन सब लोग जिस लोग उसमें तो सारे VIP कैटेगरी है, जो 25 लोगों में थे, तो वो उनमें पूरे लोग आते ही नहीं है प्रोग्राम में, गेस्ट होते हैं तो आ जाते हैं, नहीं तो वैसे पब्लिक में बैठते नहीं, तो वगैरह तब काम है। फिर भी कई अपने तो समझ भगवान के देने फिर भी आते हैं। तो वो उसके अलावा जो 7-8 मेंबर्स है वो हैं विशिष्ट, जो 5-5 हज़ार जुड़े 5 साल के लिए। और उसके बाद करीब 26-27 जो ऐसे हैं जो 1100 रुपये की मेंबरशिप है, जिनकी सालाना मेंबरशिप, तो ये तो रजिस्टर्ड मेंबर है। इसके अलावा हमारे साथ और भी बहुत जुड़े, जो रजिस्टर्ड नहीं लेकिन सेवाभाव से पूरा काम करते हैं संस्था में, वो तो उनसे भी मेरी अपील है। और जो दानदाता हैं, जो वैसी संस्था में उनका योगदान होता है, जो छुपे हुए हैं, तो वो उनसे भी मेरा अपील है। तो सभी इस कार्यक्रम के लिए जो 51 बच्चों का हमें करना है, खाना भी करना है, खाने का भी खर्चा हो गई, इसके अलावा और भी कई खर्चे हैं, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, तो उसकी जो स्टेशनरी जो उसके सबके बैंक सर्टिफिकेट बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, बहुत सारा खर्चा। तो वो सारा खर्चा संस्था के बजट से होना है। ये मौका है सेवा, इसमें आप जो भी स्वेच्छा से 500 से लेके आप जितने चाहो, नहीं 500 तो रखिए, क्योंकि 100 रुपये की सरकार में दिक्कत हो जाती है, तो 500 के योगदान तो कम से कम रखें। तो 500 के बाद में जितना चाहो आप सब थोड़ा सब करें। इसमें सबकी रसीद करना जरूरी है, बिना रसीद के कोई भी पैसा नहीं लेंगे, कोई देना ही चाहे। और कई पिछली बार के ना, आजकल क्या हो गया सिस्टम में कि गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा NGOs पे लगाम लगा दी, रसीद लिए, पैन नंबर भी जरूरी है। अब किसी के पास पैन नंबर से 500 रुपये योगदान है, उन्होंने पैन कार्ड ही नहीं बना रखा, तो उसके आधार नंबर डालें, लेकिन रसीद सबकी काटें। अब कितने लोग ऐसे भी हैं, साहब रसीद नहीं चाहिए, पैसा ले लो, हम शो नहीं करना चाहते, तो फिर उनको हाथ जोड़ के बोलेंगे साहब आप उस खाने दे देंगे, क्यों नहीं, उस खाने में अपन डायरेक्टली जो केस में आएगा ना बिना रसीद का पैसा, तो उनको दे देंगे। तो हम मना नहीं कर रहे उसके लिए, पर दो बता। तो जो भी ऐसे केस में गुप्त दान जो भी करना चाहते हैं, 11,000, 21,000, 5,000 जो भी देना चाहते हैं, जिनको रसीद मिल चाहिए, जो शो नहीं करना चाहते उसको, तो वो हम भी डोनेशन आप दे दें, लेकिन रसीद नहीं, हम आपके पैसे को, एक पैसे को, ये हमारा एक वो कह सकते हैं कि हमारी पारदर्शिता है। और ताकि हमें आपकी जो द्वारा दी गए एक पैसे का हम पूरा जो मेहनत मजदूरी का पैसा है उनका प्रोसेस यूज नहीं, किसी तरीके का उसमें कोई वो नहीं। तो ये योगदान के लिए आप सभी से अपील है। और जो वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो यहाँ सब लोग तो आए नहीं, काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं उनके साथ, तो सभी से मेरा प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा योगदान आप सभी करें, ताकि इसको बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम बनाएं। वैसे भी बेहतरीन, आप सबका सहयोग है, बेहतरीन होगा। चारों तरफ चर्चाएँ हैं मेरे पास, पूरे इंडिया से फोन आते हैं, और साहब बहुत ही अच्छा काम है, और हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट काम कर रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है हम खुद कर रहे हैं, लोगों को भी जोड़ रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं। तो ये संस्था की भी एक तरीके से मानता है, और संस्था की एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन है कि लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि संस्था में विश्वास करते हैं। आज देखो 76 मेंबर जुड़े हैं, तो 76 में क्यों किसी को 1100 रुपये 500 रुपये नहीं, और हमारे एक विश्वास पे लोग हैं। तो मालिक कृपा करें कि ये विश्वास जो लोगों का बना हुआ है, वो विश्वास हम बरकरार रखें, और किसी भी तरीके का कोई खर्ची शो नहीं करते हैं। आज मैं दारूबाल साहब और हम सब गेस्ट के बाद घर पर जाते हैं, कभी हम पेट्रोल पानी का बिल नहीं लगाते संस्था। भाई चलो जी
100-200 रुपये का डीजल दे दिया गाड़ी, कभी नहीं लगा। न हमारे कोई स्टाफ के खर्चे हैं, स्टाफ मुझे पता चलो स्टाफ कितना का ये चलेगी है, कोई खर्चे नहीं। जो भी पैसा योगदान का आ रहा है 100% पैसा बच्चों के साथ चलता है, कोई एक्स्ट्रा खर्चे नहीं। बड़े खर्चे जो हैं जैसे मान लो खाने का हुआ था, उसको टेंट वाले को उसको दिलाएगा, वो दे जाएगा, जो उसका है तो बड़े टेंट वाले का कुछ होता है वो इस टाइप के खर्चे। बाकी छोटे मोटे खर्चे तो हम शो ही नहीं करते, वो तो मालिक दे रहा है वैसे भी दे रहा है। तो वो इस तरीके की इसमें हमने व्यवस्था की है। और ये तो योगदान वाली अपील है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है जो स्मारिका का। ये किताब 2019 में छपी थी हमने, अब 2022 में इसका शीर्षक रखा है हमने लोकोपकार। लोकोपकार पूरे जगत का कल्याण, जगत के लिए प्रार्थना करना, सबका भलाई के लिए काम करना, वो लोकोपकार की भावना को लेके हमने उसका डिजाइन तैयार किया है। पिछले 12 साल तक संस्था ने जो काम किए, 13 साल पूरा होने वाला, जो भी काम किए पूरा उसमें सचित्र विवरण है। कौन सी डेट हो, कौन सा प्रोग्राम किया, उसमें हमने क्या किया और समाज को क्या फायदा हो। और जो भी मेंबर जुड़े, रजिस्टर्ड मेंबर, उन मेंबर्स की पूरी डिटेल है उसके अंदर। पिछले 5-7 साल में हमने गौरव अवार्ड दिए, समर्पण समाज गौरव अवार्ड, उनका भी विवरण उसमें दिया है। और पिछले साल के जो एजुकेशन एम्बेसडर थे, उनके साथ जो बच्चे जुड़े थे, बच्चों की मदद थी, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है। और शिक्षा पर आर्टिकल है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं, उनको भी हमने उसमें प्रकाशित किया है। और ये सारा खर्चा केवल विज्ञापन से, विज्ञापन काफ़ी सारे आए हैं और कहीं विज्ञापन लेने नहीं गए, बैठे बैठे हैं। ऐसा नहीं है चलो जी रसीद बुक लेके चलिए साहब विज्ञापन लेने, कहीं नहीं, ये मालिक की कृपा है। तो ये कल जोड़ रहा था मैं डिजाइनिंग के साथ बैठा तो शायद मेरे को लगता है कि 28-29 के लगभग विज्ञापन है। लेकिन कैलकुलेशन का पैसों भी जोड़ रहे हैं, 1.5 गुना पेपर की रेटें बढ़ गई। और हमने क्या किया, इसमें जो विज्ञापन की दर रखी वो पुराने वाली रख दी। अब पैसा तो आया है लेकिन वो कम पड़ रहा है। तो ये किताब 2000 कॉपी छपेगी और ये तो बहुत पतली है, वो 200-250 पेज के लगभग जारी है, मोटी किताब छपेगी। आपका आर्टिकल भी है मैडम का जो उस पर दिव्यांग काफ़ी आपने लिखा है, और दीपक मान साहब का आर्टिकल है जो कि यार हमारे यहाँ राम सिंह जी, उन्होंने भी बार बार मेरे सामने रखा तो मैंने चलो लगा दिया, उनका भी ले लिया उसमें। तो ऐसे करके 5-7 आर्टिकल है। एक मेरा है उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं जो लोगों को फायदेमंद होगी, तो वो भी मैंने उसमें लिखा है। तो इस तरीके से करके वो करीब 220 पेज की चली जाएगी मेरे समझ। तो काफ़ी मोटी किताब बनेगी और किताब ऐसी होगी कि किसी को भेंट भी करेंगे ना तो अपने पास सहेज के रखेगा कि ये बहुत अच्छी किताब है, बाद में पढ़ेंगे। और हम सब मंत्रियों को भेजेंगे और जो संस्था के मेंबर्स हैं उनको बाइपोस्ट कोरियर से भेजेंगे। समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, देश में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके भी एड्रेस लेकर उनको भी भेजेंगे। लगेंगे पैसा इसमें जब छपने में हमारा लगेगा, कम पड़ेगा तो दिखेंगे बैठे और आप लोग हाथ जोड़ देंगे, जो भी संपन्न दिखता है उसके हाथ जोड़ देंगे। तो जो भी है सब मिलजुल के कर देंगे। अभी वो एक विज्ञापन आया था 21,000 भी जो विज्ञापन दिया ही नहीं, मैंने खूब कहा था वो विज्ञापन दो पैसे का क्या करें, पैसा आप देंगे 21,000 आपके हम जो कम पड़ेगा ना उसमें कर देंगे, आपका विज्ञापन नहीं छाप कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा आप पैसे करेंगे तो वो भी काम आ जाएगी। तो मालिक पता नहीं कितने से रास्ते निकालता है ईश्वर की रजा ईश्वर जाए। तो ये जो भी पैसा कम पड़ेगा तो वो भी हम हमारे पास से करेंगे, लेकिन किताब में कमी नहीं आएगी। मैंने डिजाइनर को यही बोला कि जो भी कम पड़ेगा आपको पूरा मिलेगा, लेकिन आप इसमें हम इतनी बड़ी मेहनत से इतना टाइम दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ करें तो इसको सही देखने वाली चीज़ बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है पैसा कम पड़े तो कमरे हटा दो, वो कर दो, इसको ऐसे कर दो, ब्लैक एंड वाइट में कर दो, ऐसा नहीं। तो जो करना हो तो केवल आर्टिकल्स ब्लैक एंड वाइट में है, बाकी सारे और इसमें पीछे की तरफ ये जो फॉर्म है बच्चों की जो एजुकेशन के बारे में, मेंबरशिप का बारे में, समर्पण आदर्श विद्यार्थी का बारे में, जो ये
समाज गौरव सम्मान का फॉर्म है, ये सारे फॉर्म हमने पीछे लगा दिए ताकि किसी को फॉर्म की जरूरत हो किताब से निकाल लो, फाड़ के ले लो, यहाँ पे गोल है यहाँ से फाड़ लो, तो ये इसी में डाल दिए सारे फॉर्म। संस्था के जो रजिस्ट्रेशन है वो सारे रजिस्ट्रेशन लगा दिए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर किताब में आ जाएगी। तो ये इसमें भी यदि कम पड़ता है तो सबसे अपील करेंगे, जो भी कम करेगा तो उसमें कोई योगदान करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसका विमोचन 3 तारीख को करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी काम काफ़ी बाकी बचा हुआ है और कल तक, आज रात तक ये कंप्लीट हो जाएगी। कल इसकी जमीन साहब को भी दिखा लेंगे और जो होगा फिर उसको प्रेस में जाएगी। अब यह ईश्वर से प्रार्थना करो कि 2 तारीख तक आ जाए छपके, क्योंकि यह टाइम बहुत लेट हो गया। तो ये इसको जल्दी किताब भी उसमें और सब इसको प्रोग्राम में रिलीज करने का ये उद्देश्य है कि भाई बाहर से भी लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, सबका किताब पहुँचेगी, संस्था का प्रचार प्रसार होगा, लोगों तक अच्छी बातें पहुँचेगी। ये थोड़ा था कि इसलिए जल्दीबाजी करें कि इसी प्रोग्राम में रिलीज कर। तो ये सारी बातें 8-10 पॉइंट थे, मैंने बता दिए, करीब करीब पूरे कवर कर लिए। अच्छा, वो जो एजेंडा था उसका मैं छोटा सा बता दूँ, एजेंडे की मैं कॉपी लेके आया। वो चीज़ समझ नहीं है। 9:30 बजे से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं सब 9 बजे से पहले पहुँचेंगे। ये ध्यान रखें, ऐसे नहीं सब 9:30 बजे आ जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था तो अपने को करनी चाहिए। तो अपने जो भी मेंबर हैं सब 9 बजे, सबको मैं ध्यान रखूँगा, कोई लेट आ जाएगा तो सारे के सारे हम जो भी कार्यकर्ता है, काम करने वाले लोग हैं, सबको 9 बजे पहुँचेंगे। 9 बजे के बाद में 9:30 से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा फोन का। और रजिस्ट्रेशन में पहले ड्यूटी लगा दो, ज़्यादातर लड़कियों की ज़्यादा ड्यूटी लगाओ रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि लड़कियों को और काम नहीं, तो रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है स्वागत सत्कार में उधर। तो ये ड्यूटी उस तरीके से आपको लगानी है। फिर उसके बाद 10 बजे से लेके और 10-15 पर तक तो ये निर्धारित स्थानों पर बैठने के लिए व्यवस्थाएँ करनी है। आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो, सारे बैठ गए। 10 की जगह 10:15 हो गई। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। दीप प्रज्वलन होगा, अतिथियों का परिचय होगा और ये तो 10 मिनट इसमें चली जाएगी। फिर उसके बाद में समर्पण प्रार्थना होगी। समर्पण प्रार्थना के लिए निर्माता जी होता है, हमारे अंजलि सूर्या जो भी बोलना चाहेंगे तो उनसे रामिका जी का थोड़ा और भी अच्छा बोलते हैं तो उनका समर्पण प्रार्थना हो जाएगी। और 10:30 बज जाएगी उस तक। फिर उसमें अतिथियों का स्वागत करेंगे। स्वागत हमने पहले सोचा बुके देंगे, बुके महंगे पड़ रहे हैं तो पुष्पमाला से करेंगे और उनका स्वागत जो है मोमेंटो वगैरह का वो भी साथ में करेंगे, फिर बाद में टाइम नहीं बचेगा, हमने ये डिसाइड किया। तो उसी समय जब माला से स्वागत करेंगे उसी समय उनका जो मोमेंटो सर्टिफिकेट बनाया वो भी वहीं दे देंगे। और सोल तो हमारे पास बची है पिछले बार की, तो सोल पहना करते हैं तो उनको अच्छा भी माला, सोल और मोमेंटो। तो ये अतिथि का वह करेंगे, जिसका स्वागत करते वहीं खड़ा कर लेंगे। ऐसे करते करते सबका ग्रुप हो जाएंगे। तो ये स्वागत होगा और ग्रुप फोटो हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे संस्था की। डॉक्यूमेंट्री पिक्चर से सबको संस्था क्या कर रही है वो आइडिया रहेंगे। फिर उसके बाद में मेरा भाषण होगा जिसमें मैं संस्था के बारे में थोड़ा बताऊँगा। संस्था के जो, क्योंकि वैसे पता पड़ जाता है संस्था क्या कर रही है, लेकिन संस्था किस सिद्धांतों पर काम कर रही है थोड़ा सा मैं उसमें बताता था। तो वो और इन सब का स्वागत सम्मान में मेरा भाषण रहेगा, स्वागत भाषण। उसके बाद में स्मारिका का विमोचन कर देंगे। विमोचन करके फिर एक बता देंगे किताब की कहना चाहिए। फिर उसके बाद में बालपाल साहब का 5 मिनट के लिए मना करे थे, लेकिन ये जो किताब के बारे में बताएंगे और सर इनका जो भी उद्बोधन होगा मैं तो संस्था के, किताब के और जो देश के, इनके बारे में और 5-10 मिनट का कर दिया। तो ये उनका उद्बोधन रहेगा। और उसके बाद में फिर हम एजुकेशनल एम्बेसडर और ये जो आदर्श विद्यार्थियों का जो है आदर्श विद्यार्थी, इनका जो सहायता करेंगे वो कर लेंगे।
5-5 के सेट मिलाएंगे और गेस्ट ज़्यादा है तो इनको भी 5-5 मिलाएंगे, 5 गेस्ट खड़े करेंगे, फिर 20 एक बच्चों का दे दिया, फिर उन 5 को बिठा देंगे, फिर उनको ले लेंगे, ऐसे सबकी आदमी लग जाएगी। तो इस तरीके से चलेगा। एक राजस्थानी लोक नृत्य का भी उसमें रखा, थोड़ा सा 2 सप्ताह है कार्यक्रम में। तो द्वारका साहब ने पोतियाँ मैडम है माथुर, अंजना माथुर जी इसका पूरा वो कर रही है, कोरियोग्राफी करनी है उसकी। तो वो पिछली बार भी बना रखा था लोक नृत्य का, तो वो एक रखा उसमें 7-8 में रखा है। फिर हम उद्बोधन में गेस्ट में केवल एक तो शिक्षा मंत्री का, एक लास्ट में मनोहर लाल जी का होगा। इसके अलावा बीच में हमने 2-3 का लिया है, जैसे मदन गोपाल जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, बाकी और का उद्बोधन है नहीं। तो इनका पूरा मिनट टू मिनट वो एजेंडा होगा, ग्रुप पे डालूंगा, इनको सबको देंगे, फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर लिखेंगे एजेंडे को, बड़ा सिस्टम से करेंगे तो वो सारा हो जाएगा। 5-7 दिन बचे तो उसको तरीके से चलेगा। और अध्यक्षीय भाषण हो जाएगा, आएगा, और बीच बीच में बच्चों के साथ जो एक साथ करेंगे तो ग्रुप को बड़ी लेंगे। और लास्ट में जाके फिर राष्ट्रगान सबसे लास्ट में, और राष्ट्रगान के बाद में तो ये कार्यक्रम का एजेंडा है। तो इसमें करीब मैंने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए, और इस तरीके से और बेहतर करें। साहब से भी निवेदन करूँगा, आप बताएं कि और क्या जोड़ें कि और अच्छा हो जाए। और कभी कभी क्या होता है, सारी बातें दिमाग में होती नहीं है तो दूसरे के सामने से भी अच्छी बातें रहती। तो आप सब मैं माइक दे दूँगा, तो आप सुझाव दो कि और हम अच्छा कैसे करें इसको, जो भी बोलना चाहिए बोलना, क्योंकि टाइम अपने पास खूब है। एक लंबा सारा कैलकुलेशन गणित मेरे पास होता है, इसलिए मेरे को लंबा लेना पड़ता है कि सारा मेरे को बताना है। अब बाकी अब आपके सुझाव जो भी देना चाहिए, रमेश जी आपसे कुछ बोलना चाहिए, जादू जी आए हैं, उनको समझ जादू जी आप इधर अच्छा यही सर, ये संस्था के मुख्य सदस्य जादू जी, उनका तालियों से स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आए, मैं बुलाते रहता हूँ, कभी फोन नहीं उठाते, कभी नहीं करते, तो बहुत कुछ इसमें रहता है, लेकिन इनसे प्रार्थना की थी, बताया बहुत अच्छा लगा। और कुछ आप में से सुझाव वर्मा साहब से सुनेंगे, आप में से कुछ सुझाव देना चाहिए। मंच पे एक सुझाव था, मंच पे है ना थोड़ा सा जितने कम व्यक्ति रहे फोटो लेने में भी सुविधा रहेगी और कार्यक्रम का समय भी बचेगा। तो किसी को जाने देंगे हाँ, कई बार क्या ऐसा अधिकांश देखा हुआ है कि थोड़ा सा घुट सी इस टाइप से हमारे वॉलंटियर्स ऊपर निकल देते हैं, हमारे तो लिमिटेड ही रहते हैं, लिमिटेड होते हैं, अपने तरीके से करते हैं। ज़्यादा ज़्यादा मैं मंच पे रहूँगा और नहीं से है, बाकी वो सब और भी ज़्यादा मंच पे भी चढ़ने नहीं देते। वो मेरे पता है, मैं इतने प्रोग्रामों में जाता हूँ तो गोपाल साहब का तो बहुत बड़ा अनुभव है, हम तो बच्चे हैं तो वो क्या है कि इतना दूसरी जगह देख के आते हैं ना, तो वहाँ से अच्छी चीज़ ले लेते हैं, बेकार वहीं से तो ऐसा करते हैं। तो वो ये तो प्रयास यही रहेगा अपना कि ज़्यादा किसी अव्यवस्था नहीं हो इस तरीके की। और वहाँ क्या है कि जो संचालन करते हैं ना, मैं इसलिए गौरव जी को रखता हूँ, मैंने पहले बोल के रखा हुआ है उनको। बहुत लोग आएंगे, उनका सम्मान पहले ले लो, उनका पहले नाम ले लो, गौरव जी हिलते भी नहीं, माने जी को वो खुद आएगा। मतलब क्या है कि जो संचालन वाला बिगाड़ देता है माहौल को, उसको तो बोलते हैं कि इसका उसका देते हैं, तो वो अपने गौरव जी से नहीं करते। तो वो क्या है कि पूरा अपने बीच में ऐसा करते नहीं है। हाँ, अब हो सकता है कोई नाराज भी करती कभी कभी, अब ये सारे प्रोग्रामों में सब चीज़ें चलती है, लेकिन अनुशासन खराब नहीं होने चाहिए, किसी की एक की नाराजगी होती है, अनुशासन खराब नहीं। तो ये और कोई सुझाव किसी का शायरी कम रहेगा इसमें 2 कोई बचे नहीं तो 2 बजे बाद खाना खा के फिर लग जाएंगे कोशिश ऐसी करेंगे नहीं, हमने कैलकुलेशन जो भी हो जाएगा कर देंगे। सिस्टम ये बनाएंगे कि एक किस्म से 22 को करेंगे, 5 बच्चों की टीम तैयार रखें, वो 22 से पूरी हो, 5 बच्चों की टीम तैयार रखो। आपको मैं बताऊँ बिल्कुल खाना 1 बजे स्टार्ट चलता रहेगा, बाकी प्रोग्राम 2 बजे नहीं सिमटेगा, टाइम 2 बजे तक चलता रहेगा। बच्चों को सर अगर खाना पहले स्टार्ट करते हैं तो फिर व्यवस्था नहीं हो जाएगी, ऑडिटोरियम 1 बजे बाद बच्चों के साथ जल्दी करना।
वैसे तो मैंने सर ने सबको आके और उसके अनुभवी है उन्होंने जो व्यक्ति पूरा बताया बहुत अच्छा बनाया है, सारा लोग बता दिया सब कुछ, कार्यक्रम किस तरह से सेट होगा ये सारा एजेंडा समझा दिया, सब कुछ बहुत अच्छा है। कहीं मेरे को कोई कमी नजर नहीं आ रही है। कुछ कमी थी जैसे कि खाना की बात थी, जैसे खाना एक बजे सबका नहीं हो, बच्चे उनको खाने में पहले भेज दो, जिससे गेस्ट फेस्ट जो बैठे रहते हैं उनको ऐसा नहीं लगे आपकी कोई सुनने वाले नहीं है, वो बीच में सोच के लग जाते हैं। जैसे खाने का नाम दिया सब भूखे चल जाएंगे, वो जो डाइट पे बैठे वही ले जाते हैं, ऐसा अवस्था नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या होता है कि मैं 4-5 वॉलंटियर मैं भी भेजता हूँ स्टूडेंट्स वगैरह, क्योंकि वॉलंटियर जो काम करने वाले हैं उनकी कमी नहीं रहती चाहिए। सबको मैंने यही सुझाव है जो मेरी कि सबको अपनी अपनी ड्यूटी बहुत पहले से फिक्स होनी चाहिए कि किसको क्या करना है। किसको खाने के लिए भी अलग से अपन को उन वॉलंटियरों को तैयार करना चाहिए कि तुम्हें अपना ड्यूटी कितना बजे ये करनी है, रजिस्ट्रेशन वाली ड्यूटी, स्वागत वाली ड्यूटी, इसको क्या करना है, ये थोड़ा सा इसको टाइप करना होता है। और जैसे मैं बोला 9 बजे 8:30 बजे क्या करो तो ज्यादा बेहतर है, 8:30 बजे से पहुंच के सारी व्यवस्था को सेटल किया जाए। बाकी तो मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा बड़े साहब बहुत अनुभवी हुआ है। मगर साहब ने जो भी मैं बताता रहता हूँ उनके सभी कार्यक्रमों में कहीं भी कमी जाती नहीं है, बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।